गुड इवनिंग डियर। तो आप लोग के सामने जो आज हम पॉइंट लेकर आए हैं ना नाउन का, खतरनाक पॉइंट है भाई। मतलब ये आपके एग्जाम में भर भर के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं वो इसमें मिस्टेक कर जाते हैं, है ना। तो आज इस पॉइंट को हम बहुत अच्छा से समझने वाले हैं। तो बने रहिएगा इंग्लिश विद अभिराम सर के साथ, अंत तक बने रहना है ना दोस्त। इसको देखते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है बुआ, ध्यान से सुनना। कॉन्सेप्ट कहता है दोस्त कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं, एक बार समझ लीजिए, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा जोड़े में यूज होते हैं। किस में यूज होते हैं बुआ? जोड़े में यूज होते हैं। सुनिए बाबू, ये क्या कह रहा है कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा किस में यूज होते हैं? जोड़े में यूज होते हैं। एक के खराब हो जाने से दूसरे का कोई मोल नहीं रहता। अब मान लिए, ध्यान से सुनिएगा, हम क्या समझ रहे हैं दोस्त। यहाँ पे हम लिख रहे हैं, कोई छोटा सा व्यक्ति बना रहे हैं, कोई पर्सन बना रहे हैं। मान लिए ये कोई हमारा मित्र है। बताइए, इसका ये पैर है, तो क्या इस पैर में ये जीन्स पहनेगा? तो बताइए, यदि एक जीन्स इसमें का फट जाता, क्या दूसरा वाला पहन के घूमेगा? नहीं घूमेगा। मान लिए किसी व्यक्ति का चश्मा है, इसमें चश्मा लगा हुआ है, तो बताइए एगो चश्मा का शीशा फूट जाएगा तो क्या ये दूसरा का चश्मा पहन कर घूमेगा? नहीं, बर्बाद हो गया। उसी तरह दोस्तों, अगर मान लीजिए इसका हाथ है तो एगो में के दस्ताना भूला गया तो खो गया, तो दूसरा का में क्या पहन के घूमेगा? नहीं ना घूमेगा। तो वैसा नाउन जिसका दू गो भाग हो और एक के खराब हो जाने से समझिए दूसरा बर्बाद हो गया, उसका कोई मोल नहीं रह गया आपकी लाइफ में, वैसा नाउन हमेशा क्या होता है दोस्त? प्लूरल होते हैं। कैसे होते हैं? प्लूरल। एक बार और समझते हैं। कुछ वैसे नाउन होते हैं जो हमेशा जोड़े में यूज होते हैं, यानी वो हमेशा दू गो यूज होता है। एक के खराब हो जाने से समझ लीजिए कि दूसरा भी खराब हो गया, वो ऐसा नाउन हमेशा क्या होता है? प्लूरल। और वह भी कैसा लेता है? प्लूरल। यानी हम सीधा लिख दिया कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा जोड़े में यूज होते हैं। किस में यूज होते हैं बाबू? जोड़े में। तब वैसे नाउन अपने साथ प्लूरल वर्ब लेते हैं, बराबर है। इसको हिंदी में इसलिए लिखे थे, अब बाबू सुना लेगा समझ में आएगा। अब थोड़ा देखिए वो नाउन होते कौन कौन सा है, सुनिए ध्यान से, एक बार और समझते हैं। हम क्या बोले हैं दोस्त कि मान लिया कोई पर्सन है, सुनिए ध्यान से। हम बोले हैं ये कोई पर्सन है और ये अपने पैर में क्या चप्पल अगर पहनेगा, चाहे जूता पहनेगा, तो जैसे दोस्त चप्पल या जूता पहनेगा एगो खराब हो गया तो क्या दूसरा का पहनेगा? फेंक देगा। तो वही वाली कहानी है कि एक के खराब हो जाने से दूसरे का कोई मोल नहीं रहता। तो दोस्त इसको हम अच्छा से थोड़ा समझ लेते हैं, वो कौन कौन सारे वर्ड्स होते हैं, ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल में दिस दोस्त उस वर्ड्स को हम लिख रहे हैं, कौन कौन वर्ड्स होते हैं ध्यान से सुनिएगा। वो होता है शू, वो होता है दोस्त पैंट, वो होता है दोस्त शॉर्ट, वो होता है दोस्त स्लीपर, स्लीपर, वो होता है दोस्त ग्लव। सुनिएगा दोस्त, वो होता है, ध्यान से सुनिएगा, सीजर, वो होता है गॉगल्स, वो होता है बाइनोकुलर, है ना। वो होता है दोस्त जीन्स, एक्सेट्रा, बहुत सारा हो सकता है दोस्त, है ना। इसमें पैजामाज हो जाते हैं, है ना, पतलून्स हो जाते हैं, बहुत सारे होते हैं बाबू, ध्यान से सुनिएगा। हम क्या बोले हैं कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो जोड़े में। आप बताइए, हम जितना भी वर्ड्स आप देख रहे हैं ये सारा का सारा जोड़ा में यूज होता है ना। बताइए, पैंट, तब पैंट का क्या दू गो भाग रहता है, तो एगो फट जाएगा ना, चूहा कुतर गया तो एगो पैंट पहन के घूमिएगा मार्केट में? नहीं ना घूमिएगा। तब ऐसे नाउन जो जोड़े में यूज होते हैं वो हमेशा कैसा होना चाहिए? तब प्लूरल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए दोस्त? प्लूरल। अब शू नहीं क्या होगा? शूज होगा। पैंट नहीं क्या होगा दोस्त? पैंट्स होगा। शॉर्ट नहीं क्या होगा? शॉर्ट्स होगा। वह स्लीपर नहीं क्या होगा? स्लीपर्स होगा। ग्लव नहीं क्या होगा? ग्लव्स होगा। बाबू, सीजर नहीं क्या होगा? सीजर्स होगा। गॉगल नहीं क्या हो जाएगा? गॉगल्स हो जाएगा। बाइनोकुलर नहीं दोस्त, बाइनोकुलर्स। और जींस तो पहले से हम सुधार के लिख दिए हैं। तो ये जितने भी सारे वर्ड्स देख रहे हैं, ये सारे के सारे दोस्त है ना, ये अपने आप में क्या है? प्लूरल है, यानी ये प्लूरल होगा।
अब बताइए जब ये प्लूरल है तो वर्ब कैसा लेगा? प्लूरल। हम आप लोग को पहले बताए थे कि सब्जेक्ट और वर्ब में एक मित्रता होती है, कॉम्बिनेशन बनता है, एग्रीमेंट होता है, करार होता है, प्यार होता है, इकरार होता है। हम बताए थे कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी प्लूरल, तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। बताइए सारे के सारे प्लूरल है तो इसके साथ जो वर्ब आएगा मेरा 100% है, तो वो हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं। हम लिख रहे हैं बुआ शूज। अब बताइए दोस्त, यहाँ हम लगा रहे हैं इज और यहाँ लगा रहे हैं आर, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं, और यहाँ लिख रहे हैं वो न्यू। जो जूता है बाबू, जो जूता वो कैसा है? एकदम नया है। तो बताइए ये अपने साथ क्या लेगा? प्लूरल वर्ब लेगा। तो शूज अपने साथ क्या लेगा दोस्त? आर लेगा। क्या लेगा? आर लेगा। मान लीजिए इसमें से कोई भी लिख दे, हम कोई भी लिख दे, हम जैसे लिखते हैं जीन्स, चाहे कुछ भी, सीजर्स। ध्यान सुनिएगा, सीजर्स इज आर kept ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, यानी जो कैंची है वो टेबल पे रखा हुआ है। बताइए दोस्त, सीजर जो वर्ड है, ये तो सीजर्स नहीं होगा, ये तो क्या होगा? सीजर्स होगा। तो वही हमेशा अपने साथ क्या लेगा? आर लेगा, यानी प्लूरल लेगा। तो बस हमको इतना ही ध्यान देना है, कुछ वैसे नाउन होते हैं जो जोड़े में यूज होते हैं, एक के खराब हो जाने से दूसरे का कोई मोल नहीं रहता, वो सारे के सारे प्लूरल होते हैं, और वर्ब भी कैसा लेते हैं? प्लूरल। अब कोई आपको कहे कि होगा सीजर, तो ना, सीजर्स। कोई कहेगा गॉगल। अब वह ध्यान सुनिएगा, शूज मतलब तो जूता समझ रहे हैं, पैंट मतलब तो आप हम पहनते हैं, शॉर्ट्स मतलब छोटका पैंट वो होता है, स्लीपर्स मतलब चप्पल, ग्लव्स मतलब दस्ताना, सीजर्स मतलब कैंची, गॉगल्स मतलब क्या होता है? चश्मा, बाइनोकुलर मतलब दूरबीन। एक दो और वर्ड्स बचा हुआ, एक वर्ड्स आता है खूबसूरत, बार बार पूछे जाते हैं, स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स है ना दोस्त। अभी एक और आता है, सॉक्स आता है, मोजा वगैरह जो होता है, मोजा। वो सारे के सारे हमारे प्लूरल होते हैं। तो जितना लिखा गया उतना हम लिख दिए, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। सीधा समझ लीजिए कि जितने जोड़े में यूज होने वाले, मतलब जितने भी जोड़े में यूज होने वाले हैं ना, वो सारे के साथ हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे और खूब में प्लूरल होगा। कंफर्म? चलिए दोस्त, इसको बहुत अच्छा से हम लोग समझ सीधा समझ लेंगे कि ये प्लूरल होगा ना दोस्त। ये जब प्लूरल होगा तो हमारे साथ नाउन भी कैसा, वर्ड भी कैसा लेगा? प्लूरल ही लेगा। कंफर्म? चलिए अब अगला पॉइंट को देखते हैं, ध्यान से सुनिए। इसके साथ दोस्त हमको एक बहुत ही खूबसूरत वर्ड मिलता है, अ पेयर ऑफ। अ पेयर ऑफ। अ पेयर ऑफ का जैसे हम मतलब निकालते हुआ, तो अ पेयर ऑफ का मतलब होता है एक जोड़ा। एक जोड़ा, बराबर है। अब ध्यान से सुनिएगा, इसका एक अलग ही लॉजिक है। लॉजिक क्या है, इसको खूब अच्छा से समझेंगे, नहीं तो डिस्टर्ब हो जाइएगा। इसका एक अलग लॉजिक है, वो है अ पेयर ऑफ का क्या होता है कि ये जिस सेंटेंस में लगता है उसको सिंगुलर बना देता है। कैसा बना देता है बाबू? सिंगुलर। और वर्ब सिंगुलर लेता है। ध्यान से सुनिएगा, ये पेयर ऑफ को जहां दिख जाए, यानी हम सीधा समझ लेते हैं बाबू सोना लेखा, ऑफ पेयर ऑफ कहीं लग जाए तो उसके साथ जो आपको वर्ब लगाना है ना बाबू, वर्ब, वो हमेशा कैसा लगाना है? सिंगुलर लगाना है। कैसा लगाना है? एक बार और समझ लेते हैं कि जिस सेंटेंस में पेयर ऑफ लग जाए, और पेयर ऑफ लग जाएगा, वो हमेशा क्या होगा? वर्ब सिंगुलर होगा। जैसे वो हम लिखते हैं उसी सेंटेंस को एकदम छोटा एग्जाम्पल से हम सजा के लिखते हैं। वो लिखते हैं अ पेयर ऑफ शूज इज आर न्यू फॉर मी। है ना बाबू? लिखे हैं अ पेयर ऑफ शूज न्यू फॉर मी, मतलब एक जोड़ा जो जूता है मेरे लिए है ना, वो क्या है? नया है बाबू। इसको सीधा समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा दोस्त। लिखे हैं अ पेयर ऑफ शूज। अब बता बाबू, यहाँ अ पेयर ऑफ जो मेरा आया है, इसके अनुसार नजरे टिकाए रखिएगा। जैसे अब पेयर ऑफ आया है तो हमारे पास दो वर्ब आया है, एक आया है बाबू इज और एक आया है आर। तो हम बोले जैसे आपको पेयर ऑफ लग जाए तो पेयर ऑफ के साथ कुछ भी सोचना नहीं, हमको सीधा क्या लगा देना है? सिंगुलर वर्ब लगा देना। बराबर है दोस्त? कह रहा है
जैसे हमको अ पेयर ऑफ किसी सेंटेंस में लगे तो वर्ब कुछ सोचना नहीं है, क्या लगाना है, सिंगुलर। अब अगर बुआ हम इस पे बात करें तो एक बार और समझते हैं, इसमें आपको एरर कहाँ दे सकता है, गलती कहाँ करवाएगा, बहुत जगह करवा लेता है। क्या करेगा, अब पेयर ऑफ के पहले कोई नंबर दे देगा, या सू को सूज को सू कर देगा, है ना, इज को आर कर देगा, वो बहुत सारा गलती करवाएगा। अब हम सेंटेंस मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। टू पेयर ऑफ शूज आर या इज हेयर लिख देते हैं। पता है टू पेयर ऑफ शूज आर या इज हेयर, वो हमको ध्यान से सुनना, ये मेरे पास दो वर्ब है और मेरे पास है टू पेयर ऑफ। बताइए बाबू, हम आप लोगों को जब कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे तो कॉन्सेप्ट में अभी पढ़ाएंगे भी, अभी और भी बताने वाले हैं। देखिए कह रहा है टू, तो जब भी कोई संख्यात्मक नंबर यानी न्यूमेरल नंबर के बाद कोई आता है काउंटेबल, तो उसको पेयर नहीं क्या करेंगे, पेयर्स। अब बताइए बुआ ये टोटल कितना जोड़ा हो गया, दो जोड़ा। तो जब दो जोड़ा होगा तो अपने साथ सिंगुलर वर्ब हमेशा क्या लेगा, आर लेगा। इसको ध्यान में रखना है रे बाबा, ध्यान से सुनिएगा, ये आपको बार बार मिस्टेक करता है। यहाँ पे हम सही ऑप्शन क्या देंगे दोस्त, आर। क्या देंगे, आर। तो ये आर इसलिए दिए हैं दोस्त, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ अ पेयर ऑफ था, यानी एक जोड़ा की बात कर रहा था। जब एक जोड़ा की बात कर रहा था, कितने जोड़ा की बात कर रहा था, एक जोड़ा की। जब एक जोड़ा की बात कर रहा था तभी ना बाबू हम यहाँ इज लिए हैं, लेकिन यहाँ कितने जोड़ा की बात कर रहा है, दो जोड़ा की। अब बताइए हम नॉर्मल समझ लेते हैं, कहते हैं कि मेरे पास, देखते हैं जब हम माला पहनते हैं अपने घर में, कोई भी चैन वगैरह पहनते हैं गुड़िया वाला, तो गुड़िया उसमें 200 400 500 बहुत रहता है, लेकिन जब उसको हम पूरा एक धागा में लेके पिरोते हैं तो कितना गिनते हैं, एक ही ना गिनते हैं, एक माला हो जाता है। उसी तरह बाबू यहाँ कह रहा है एक जोड़ा, मतलब बात कितने की कर रहा है, एक की। कितने की बात कर रहा है दोस्त, एक की। जब एक की बात करेगा तो हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। और ये यहाँ कह रहा है वो दो, कितने जोड़ा कह रहा है, दो। तो जब दो जोड़ा की बात करेगा तो हम क्या लगाएंगे बाबू, आर लगाएंगे। तो बस इसको थोड़ा बढ़िया से देखने की जरूरत है, बढ़िया से समझ, अगर कोई कष्ट कोई दिक्कत हो तो फिर बोलिएगा, इसको एक बार और समझाएंगे, लेकिन समझ मतलब दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार और समझते हैं हम, क्या जैसे वो लिखते हैं टू, ध्यान से सुनिएगा, टू, और यहाँ लिखते हैं बॉय। तो टू बॉय लिखेंगे कि बॉयज लिखेंगे, बॉयज ना लिखेंगे दोस्त। तो उसी तरह टू के बाद पेयर नहीं होगा, क्या होगा, पेयर से। यहाँ एक की बात कर रहे थे, यहाँ दो की, तो दो का यहाँ पेयर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम समझे, कंफर्म, इसको बहुत अच्छा से समझे दोस्त हम लोग, खूबसूरत वे में। अब कुछ हमारे जो पॉइंट्स बचे हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझ लेंगे, है ना। तो आज रहने देते हैं इतना ही तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू टू, थैंक्स।